क्या होता है, क्यों होता है? कोई पाता है, कोई खोता है। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं इक्वलेस। आप सोसाइटी में रहते हैं और आप रहते हैं सोसाइटी में, आपको पता है सोसाइटी रन कैसे होती है। 80% लोग जो सोसाइटी में रहते हैं उन्हें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी रन कैसे होती है। कौन लोग हैं पीछे, बिहाइंड द सीन कौन है जो जो आपकी जो भी गार्डन है मेंटेन हो रहे हैं, आपकी सड़कें साफ हैं, आपके यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रही है, उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे ही हमारे साथ हमारे एक भाई आए हुए हैं जिनका नाम है भाई लोकेंद्र भाटी जी। इन्होंने ये मैनेजर हैं किस सोसाइटी में नहीं बताऊंगा। कैसे हो भाई? मैं बहुत बढ़िया नमस्कार राष्ट्र बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपके आज बाकी एकदम पसंद। तो सोसाइटी के बाद में बात करेंगे, पहले अपने बारे में बताइए। देखिए मेरा नाम जैसा आपने बता दिया लोकेंद्र भाटी और मैं आपको बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से मेरा जिला है और बचपन संघर्ष में बीता है। हमारे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, पहले वो चीन युद्ध के दौरान में थे, फिर उसके बाद सेंट्रल जेल ऑफ पुलिस में वो एडमिट हुए। तो चीन युद्ध में वो आर्मी में थे? आर्मी में थे। अच्छा, तो चीन युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने? हाँ, पास कर दिया। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर वो उन्होंने वहाँ कोई कहानी सुनाई उन्होंने चीन युद्ध की? कई सारी कहानियां सुनाई है वैसे तो उन्होंने कि भाई हम इन जगह फंस गए थे। पहले जमाने में क्या था कि भाई नौकरी ज्यादा थी हाँ हाँ, और करने वाले कम थे। कम थे बिल्कुल। अभी क्या है कि करने वाले ज्यादा है, नौकरी कम है। नौकरी कम भी नहीं है अगर आप अपनी जगह अच्छे पढ़े लिखे हो, बिल्कुल। आप अगर किसी फील्ड में भी तैयारी करो तो नौकरी आपकी लिए मांग है। अगर हम ये चाहें, अभी क्या है कि हमारे पेरेंट्स एक हद तक पढ़े हुए हैं, उनको जितना समझ है वो हमें सलाह देते हैं कि भाई आप एक काम करो, 10वीं आपने कर ली, अब एक काम करो, पुलिस में भर्ती हो, फौज में भर्ती हो। तो उसके आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको उतना ही मांगते हैं। हम उनको गलत नहीं बोलना है। हम आए हैं बाहर, हमें मालूम है कि भाई अब 12वीं के बाद में भी कुछ होता है, उसके आगे भी कुछ होता है। तो हम भी चाहते हैं कि हम, अभी मेरे 2 बेटे हैं, मेरा छोटा बेटा बीटेक कर रहा है और बड़ा वाला अभी मैं एमबीए में एडमिशन बन गया। दोनों में सबसे प्यार किसको करते हो? 2 हाथ हैं। नहीं, मैं वो बताता हूँ। प्यार करने वाले पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि धड़ाम से कोई लड़का गिरा, बचपन की बात कर रहा है, वो छोटे थे जी, और रोया, और आपने बोला अरे किसको लगी, उठ के चले गया। एक तो ये है, दूसरा ये धड़ाम से कोई लड़का गिरा और रोया, आपने बोला अरे देख कौन गिर गया ये। तो जिसके लिए उठ के जा रहे हो उससे ज्यादा प्यार करते हो, अब मैं भी बता रहा हूँ। देखिए अभी तक मेरे दोनों बेटे साथ ही गिरे हैं। ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया। तो जॉइंट फैमिली रही है हमारी, 4 भाई हैं हम। सबसे बड़े हमारे ईएसआई में हैं। अच्छा, उनसे छोटे सेंट्रल जेल ऑफ पुलिस में 95 में वो भर्ती हो गए थे। क्या था? मुझसे जो बड़े हैं वो गांव में एक शॉप चलाते हैं जनरल स्टोर। अच्छा, और मैं कभी रियल एस्टेट कंपनी में काम। तो खाने कमाने के लिए बढ़िया है सब। हाँ, एकदम सब बढ़िया, फैमिली बढ़िया, परिवार बढ़िया। एक चीज जो मेरे साथ मैं कह सकता हूँ अच्छी भी हुई है और गलत भी हुई है कि जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, बाल विवाह, मैं उसको सिखा रहा हूँ। अरे क्या हो रहा है? कितने साल के थे? हमारे समय का था। अरे बाप रे, 12 साल में चाहते थे? अच्छा जी। ये फिर जो कि एक तरह से गलत है। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें देखिए, जैसे आपने बोला, आपकी पत्नी भी देख रही है बेटे। गलत है। वो भी 12 साल की अच्छा, वही बात। खासकर हमारे देहात में, हमारे समय गुजर, तो हमारे में क्या है कि जो पुरानी प्रथा चली आ रही है कि भाई एक घर में 3 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं, वो चाहते हैं कि तीनों की शादी में एक साथ कर दें। अच्छा जी। कि थोड़ा फाइनेंस की प्रॉब्लम, फाइनेंस। तो उसमें क्या सोचते हैं कि भाई ठीक है यार, एक घर है, इसी में हम इनको कर देते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं जाके ना पिंच करता है। आप पढ़ाई में आपको दिक्कतें आती हैं, घर में जब एक सदस्य बढ़ जाता है उसके बाद में उनके खर्चे कहीं से भी हो, वो चलता है। ये मेरे साथ भी हुआ कि मैंने 10वीं पास की। 10वीं पास करने के बाद में जो हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है वो ये है कि सिपाही की भर्ती के लिए को बंदा जाता है तो उसको ना मैं ऑफिसर लेवल के सवाल पूछा जा, ये विडंबना है हमारे देश की। 2005 में मैंने मेरी पहली भर्ती देखी थी, पीएससी। अच्छा। उस वक्त 200 वैकेंसी है। अच्छा। 200 या 400 ऐसा कुछ नहीं। मेरे फॉर्म का नंबर था 2 लाख। अच्छा। तो बताइए 400-600 भर्ती हमने हैं तो कितने लोग रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में फिर मैंने फिजिकल पे जब मेरा नंबर आया तो मेरा रोल नंबर हो गया 11,000। इंटरव्यू में मेरा रोल नंबर हो गया 700। अच्छा। वो सर रिटर्न पे 700। हाँ। इंटरव्यू हो गया 600। अच्छा।
वो लिस्ट नहीं बंद हो, वो पता नहीं भर्ती का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर ये चीज जो आप बोल रहे हो ना, मैंने अभी रिसेंटली भी एक और रिसर्च करी, मुझे ये पता चला है कि करंट गवर्नमेंट जो है इसने 2 साल से किसी को नहीं भर्ती किया। ये सच है, किसी को नहीं भर्ती, ये बिल्कुल सच है। देखिए गवर्नमेंट कोई भी हो, ठीक है, कुछ हद तक बाकी गवर्नमेंट से ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी गवर्नमेंट का, लेकिन जो दिक्कतें वो क्या है कि आपने जो मिडिल क्लास है उसके लिए क्या सोचा है, और एज द हम जनता हैं, नागरिक हैं, हमने देश के लिए क्या सोचा, उस पर बहुत बड़ा चर्चा है। जरा सा कुछ बात हो जाओ आप जंतर मंतर पर आंदोलन के लिए चले जाते हो। क्या कभी किसी ने फीस के लिए आंदोलन किया है? प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल के अंदर मिडिल क्लास फैमिली बंदा पढ़ा नहीं सकता आने बच्चे को। बिल्कुल, क्या किसी सरकार ने सोचा कि भाई क्यों किताब नहीं लेने जाएंगे? मान के चलिए मेरे नाम पे दुकान है, बाटी स्टेशनरी दुकान, ये शॉप होगी जी मेरी, अब स्कूल वाला लिख देगा जी 1 से तक किताबें मिलेंगी, क्यों मिलेंगी मेरे पास में किताबें? बट ठीक है आपकी फीस ज्यादा है, मेरा बजट है तो मैं आपके स्कूल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं पढ़ा भी रहा हूँ तो किताब तो मैं अपनी मर्जी से लूंगा ना। किसी गवर्नमेंट ने उसके बारे में नहीं सोचा, चाहे क्योंकि पता है ना जो सरकार में लोग हैं उन्हीं के स्कूल है। सबसे बड़ी समस्या ये सरकार में लोग हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो यूपी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, स्कूल वाले हर जगह बैठे होंगे। हाँ, ये अगर हम इसको सुधार कर दें, तो मैं कहता हूँ कि हमारे देश से पावरफुल देश कोई नहीं। पर भाई एक और बात बताओ, जैसे ही आप भारत सरकार पे सवाल उठाते हो किसी भी तरह के, आप एंटी नेशनल हो जाते हो। ये क्या प्रॉब्लम है? मतलब अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन सवाल उठाएगा भाई? सवाल, मैंने वोट डाला तुझे, मैंने तेरे को वोट दिया तभी तो पीएम बना या तू गृह मंत्री बना, मैंने वोट दिया ना भाई। सवाल मैं नहीं पूछूंगा तो पाकिस्तान से लोग पूछने के लिए सवाल में किसी उसको हमें देखो, सरकार को भी कुछ करना चाहिए। अभी आप एक ही चीज पे आप वोट नहीं पा सकते, एक ही धर्म से आप वोट नहीं पा सकते। हाँ, पॉइंट ठीक है जी, बस ठीक है जी, हमने मंदिर बना दिया जी आप हमें वोट दो, हमने ये कर दिया जी आप हमें वोट दो। अरे भाई, ये जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक ये धर्म सारा खत्म ही नहीं हुआ। सॉरी मैं वो कर देगा कि धर्म युद्ध कह लो, धर्म के लिए युद्ध नहीं है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। लड़ने वाले ये नहीं सोचते कि भाई हम किससे लड़ रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैंने किसी मुस्लिम को हर्ट कर दिया तो बाकी मुस्लिम जो है वो हिंदुओं को मारेंगे, और हिंदू तो मुस्लिम क्यों? भाई लड़ाई तो मेरी उसकी है। यही तो प्रॉब्लम। आप क्यों लड़ रहे हो? यही तो प्रॉब्लम। आप लड़, मेरे समझ में नहीं आता आप लड़ क्यों रहे हैं। सरकार कुछ भी नहीं सोचती। अभी बीच में की यात्रा चली थी भारत जोड़ो यात्रा, अगर मैं उस पर बोलना चाहूँ तो भाई एक बताइए, भारत को तोड़ा किसने? नहीं, उसमें मैंने पूछा था राहुल गांधी जी से कि भाई आप भारत जोड़ो यात्रा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अक्साई चीन और वो जो क्या कहते हैं जो अरुणाचल, कुछ हिस्से हर जगह जाओ भाई, जोड़ना नहीं ना। भारत का जोड़ो, भारत जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश को लाओ इसमें, पाकिस्तान को जोड़ो इसमें, म्यांमार को ले आओ भाई श्रीलंका ले आओ, पाकिस्तान की तरफ कुछ हमारा एरिया होगा वो लेके आइए। कोई ज्ञान नहीं, बस आप लगेगा। पर मेरी प्रॉब्लम कुछ और भी है। मैं डेविल्स एडवोकेट बना इस टाइम पे, मतलब वो व्यक्ति ना सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर भारत सरकार केवल इस मुद्दे पे कितने दिनों तक भुनाती रहेगी कि आप मुझे वोट दो क्योंकि आपको मुसलमानों से डर लगना चाहिए। नहीं, वो गलत सोच है। पर भारत सरकार तो ये कह रही है। अब जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं उसे, जब इलेक्शन खत्म हुआ तो चुन के इलेक्शन में जो कैंपेन कर रहे थे बच्चे, उनको मारा गया, 6 महीने तक मारा गया पश्चिम बंगाल इलेक्शन के बाद। केंद्र सरकार कुछ नहीं बोली क्योंकि केंद्र सरकार को मजा आ रहा था कि मरेंगे तभी तो डरेंगे। आप समझ रहे हो? मैं भी भाजपा समर्थक हूँ, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं भी हिंदूवादी, पर मुझे ये दिखता है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए राजनीति का चर्चा उस पर जिंदगी चर्चा करनी ही देता है। हम अभी कई लोग हो सकता है हमारी वीडियो देख के उसमें कमेंट करना शुरू कर दे, भाई ये तो हिंदूवाद है, ये तो भाजपा वाला है, ये तो साला। भाई हमें किसी भाजपा, हमें तो ये चाहिए मिडिल क्लास को। अभी देखिए हम यूपी की बात करते हैं, आज यूपी में हम बेखौफ है, बिल्कुल क्राइम पे कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक है जी। हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहते उसके साथ क्यों कर दिया, वो मुख्यमंत्री जो बैठा वो पढ़ा लिखा बैठा या उसके अंदर में पढ़े लिखे लोग नहीं। ऐसा ही चाहते हैं भाई, हम अपनी जगह कमा रहे हैं, आप अपनी जगह कमा रहे हो, हिंदू मुस्लिम को चक्कर ही क्यों कर रहे? पता नहीं कब खत्म होगा ये विवाद। वो तो वोट से मतलब है, मतलब वोट मिल जाए चाहे मैं हूँ, जैसे अभी सपा की हम बात करें, भाई मेरा मुस्लिम वोट बैंक है, जैसे हिंदू लगा दोगे, ऐसे बीजेपी है, भाई मेरा हिंदू वोट बैंक है तो मुस्लिम। अरे भाई ऐसा काम करो ना सर, एक साथ आए, कुछ ऐसा करो ताकि, क्योंकि जो बेसिक जो समस्याएं हैं वो सबकी हैं।
भाई अगर प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा है तो मुसलमान को भी देना पड़ रहा है, हिंदू को भी सभी देना को पड़ रहा देना पड़ रहा है। है। एक चीज कभी सोची है आपने कि जो सुजुकी है या टोयोटा है ना, इनकी गाड़ियां पाकिस्तान में लेते हैं, इंडिया में भी लेते हैं, इनकी लड़ाई नहीं है आपस में। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया को चला रहा है वो लड़ता नहीं लड़ता, वो केवल पैसे कमाता है। पैसे कमाने समझ लेना, उसको अपना उल्लू सीधा करना है, कैसे करता है। तो वो थोड़ा विचार करना पड़ेगा, कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा। हम एक ही चीज को नहीं कहेंगे भाई लाओ जी नौकरी, लाओ जी नौकरी। अरे भाई 12वीं के बाद में आप कहीं ऑफिस में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो आप ये तो मुझे बताओ करोगे क्या? कुछ तो आप थोड़ा अपना दिमाग खोलो, पढ़िए लिखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं अभी। कई लोग कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अभी मैं अपनी बात करूं, आज से अगर हम चले जाए पीछे 10 साल या 12 साल, ठीक है, कौन हो जी? अंबुजा रेड्डी। अच्छा ये कौन होता है? अच्छा जी, ये बड़ा सवाल होता था। जबकि मैंने आपसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी, मैंने कहा था कि इस देश के जो सच्चे निवासी हैं वो गुजर हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी से हैं। सिंधु के नाम पे ही हिंदू है, सिंध के नाम पे ही हिंद है। और जो व्यक्ति वहां से जिसने अपने जीवन की शुरुआत करी, जो सच्चा हिंदुस्तानी है, उससे आप कैसे पूछ सकते हो तुम कौन हो? बहुत लोग हैं, अभी किसी को ये नहीं पता है कि धन सिंह कोतवाल जी कौन है। पता है बुजुर्ग, किसी को नहीं पता। अभी कुछ लोग हैं जो आपस में भिड़े जा रहे हैं, मैं ये गुर्जर और प्रतिहार ने एक साथ मिलके, गुर्जर और प्रतिहार ने इतिहास में नहीं पढ़ा होगा, इन दोनों ने मिलके, गुर्जरों ने और प्रतिहारों ने, इन्होंने मिलके मोहम्मद गजनवी को हरा दिया था। वो भारत छोड़ के भाग गया था। तो ये वो कौम है, आप समझ रहे हो ना? मार्शल एक तरह से बोल रहे हैं। हाँ, कि भाई, योद्धा है, बिल्कुल है। ठीक है। और ऐसे योद्धा हैं कि अगर आपके साथ हम हैं तो आपके के पास आने वाली जो विपत्ति है, पहले भाई हमारी पार्लियामेंट पे पहले हम सुझेला उसकी ऊपर से इमोशनल। देखो ये बात तो है ना, सेना में कौन भर्ती होता है? दिमाग वाला नहीं जा सकता, इमोशनल लोग जा सकते हैं, जो देश के लिए मरना चाहे। दिमाग वाला क्यों मरना चाहेगा? वही मैं कह रहा हूँ ना, जितने भी लोग भर्ती होते हैं और किसी भी गाँव, इसीलिए देखोगे कभी भी आप तो गाँवों से ज्यादा सेना में भर्ती होते हैं बच्चे। बिल्कुल। गाँव शहर के बच्चे कहाँ जाते हैं सेना में? नहीं, गाँवों से ही बच्चे भर्ती होते हैं। जाट मिलेंगे, गुजर मिलेंगे, यादव मिलेंगे, हाँ, वो सिख मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। रेजिमेंट बनी हुई है। अब भारत दुर्भाग्य के हमारे नाम तो रेजिमेंट अभी नहीं है। इन्होंने क्या किया था, शायद जब आजाद हुए थे जितने रेजिमेंट थे उन्हीं को रखा, उससे बढ़ाया नहीं। इन्होंने केवल एक बढ़ाया, उसका नाम है कौन सा, राष्ट्रीय राइफल्स। केवल एक इन्होंने रेजिमेंट बढ़ाई और उससे अदरवाइज शायद कुछ नहीं बढ़ाया, सब सेम टू सेम रखा। हाँ, और उन्होंने नया कुछ नहीं। वैसे तो मैं एक बात बताता हूँ, मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि जब देश आजाद हो गया ना, मैं होता, मैं सब खत्म कर देता। बिल्कुल। मैं तो कसम से, अगर मैं आजादी, जिस हमलावर से मुझे आजादी मिली, मैं तो संसद भवन भी गिरा देता पुरानी वाली। मैं टेंट में संसद भवन लगाता जब तक नई बिल्डिंग नहीं बन जाती मेरी। मैंने सुना है, पढ़ा तो मैंने नहीं है, कि जापान ने चीन को गुलाम बनाया था। बिल्कुल बनाया था, ठीक है। और जब चीन आजाद हुआ, उसने जापान की एक निशानी नहीं छोड़ी। हाँ, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो है, आप गुलामी की निशानियों को, और यही रीजन है, कभी आपने ये देखा है कि हम हिंदू, विशेष रूप से हिंदुओं की बात करूँ, हिंदुओं के साथ क्या होता है, अरे पता है तुझे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा हिंदू महान है, हमको बड़ा मजा आता है उसमें। या पता है तेरे को पाकिस्तान में कहते हैं हिंदू बहुत अच्छे हैं। अरे भाई तुम अच्छे हो, विश्वास रखो ना, किसी के अप्रूवल की जरूरत क्या है? तुम खुद ही बोलो मैं अच्छा हूँ भाई, मुझे पता है मैं अच्छा हूँ। बात करते हैं। अब मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स बताएगा, अमेरिका बताएगा, जापान, तब मैं मानूंगा। अरे भाई मुझे मालूम मैं अच्छा हूँ। मैंने कि मेरे बारे में मुझे कोई दूसरा बंदा बताएगा कि अब मुझे मजा आ रहा है, ये तो गलत बात है। बस उसमें किसी को समझा नहीं सकते। सबसे बड़ी समस्या ये अभी, आप लोग बात खुशी मना रहे हैं कि भाई हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले बन गए हैं। अरे भाई क्यों आप बंदा हर को ले रहे हो? सबसे बड़ी समस्या भी इसमें बात नहीं आती। लोग पढ़े लिखे, देखिए अनपढ़ की मैं बात नहीं करता, जो लोग अनपढ़ हैं हमेशा वही ज्यादा लड़ेंगे, बस उसको पिंच कर दो थोड़ा सा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी नहीं सोचते। मेरी दाल गल रही है, भाड़ में जाएंगे दूसरा बंदा, मेरा काम होना चाहिए। अब मेरा काम होना चाहिए, भाड़ में जनता से आते हैं आपके बिजनेस पे जो आप काम कर रहे हैं। आप सोसाइटी में मैनेजर हैं, मैं सीनियर फोरमैन। सीनियर। हाँ, इतने सारे लोग जो सोसाइटीज में रहते हैं क्योंकि वो शोज देखते हैं, आप थोड़ा सा बताइए किस तरह से आपका मैनेजमेंट काम करता है, और एक बैकग्राउंड दीजिए कि आप लोग किस तरह से बिहाइंड द सीन रह के चीजें अवेलेबल कराते हैं सोसाइटी। देखिए मैं भी जिस ग्रुप में हूँ, हमारे ग्रुप की एक ही पॉलिसी हो कि जो हमारा क्लाइंट है वो खुश है। क्लाइंट का मतलब फ्लैट ओनर। फ्लैट ओनर। अच्छा,
ठीक है, वो जो फ्लैट में बंदा रह रहा है उसको हम सारी सुविधाएं दें, ताकि वो ये कहे कि भाई मैं इस ग्रुप में रह रहा हूँ, आप भी इस ग्रुप में आइए। सोसाइटी का जो नाम, और सोसाइटी का नाम है भाई मैं इसमें रह रहा हूँ तो आप भी इसमें आइए। आपको हर सुविधा हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको बिजली की दिक्कत ना हो, आपको पानी की दिक्कत ना हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। कोई चीज आपकी खराब होगी तो बिल्डर को ठीक करते हैं, ये भाई ठीक कर, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनका मेहनत का पैसा है, वो खराब नहीं होना चाहिए, उसकी भी एक समय सीमा है, ठीक है। अब हमने मोबाइल खरीद लिया, एक साल से उसकी जिम्मेदारी है। अब आपने आईफोन ले लिया, एंड्रॉइड ले लिया, तो जीवन भर तो कंपनी आपका वो नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको सुविधा थी। कई लोग जैसे भी मान लीजिए चलिए आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, तो आपने फ्लैट ले लिया, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना व्यवहार आपका हमारे प्रति अच्छा है हम उससे डबल प्रयास करेंगे, ठीक है। कि भाई आप ना आइए सर, तो हम सर जी लगा के बात करेंगे, क्यों कि आप हमें रेस्पेक्ट दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो। पहली बार तो पक्का करते हो आप लोग? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, पहली बार तो जरूर करते हैं, पहली दूसरी बार आप बहुत इज्जत से बात, जब तक आप नहीं उतारू होते हो तब तक बहुत रिस्पेक्ट। देखिए 100 लोग रहते हैं, 100 में से हो सकता है 10 लोग ऐसे होंगे जिनको इज्जत पसंद नहीं, ठीक है, या उनको भाई ठीक है यार मैं क्यों बात करूँ इससे, मैं तो बात ही नहीं करता, मैं क्यों उसको जी रहा हूँ, ठीक है, मैंने पैसे नहीं है। तो आप पैसे दे रहे हो सपोज, या मेंटेनेंस दे रहे हो। अभी तो बहुत लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि मेंटेनेंस दे किस चीज का है। सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है, मैं ग्रुप में 8 साल लेके चला गया, अभी मैं दूसरी जगह हूँ। आधे लोग तो ये कहते हैं हम मेंटेनेंस देते हैं। सर जी आप मेंटेनेंस किस चीज का देते हो, ये तो समझिए। हाँ बताइए किस चीज का मेंटेनेंस लेते हैं? मेंटेनेंस जो भी बिल्डर लेता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हमारी कंपनी जो मेंटेनेंस लेती है वो आपके फ्लैट से जो भी बाहर की सर्विसेज है। अच्छा। जैसे आपका फ्लैट का डोर है, मेन डोर है, उस मेन डोर जैसे आपने कदम बाहर रखा और मेन गेट के बाहर तक रखने के कदम के दौरान जो भी सर्विसेज हैं, हाउसकीपिंग उसमें हो गई, लॉबी की लाइटें हो गई, लॉबी की सफाई हो गई, लिफ्ट हो गई, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, प्लस आपकी गार्डन, आपके जितने भी माली, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसके बाद में जो आउटडोर में आपकी लाइटें लगी, रोड लगेंगे, एसटीपी है हमारा, गार्बेज कलेक्शन है, ये सारी चीज आती है उसके अंदर। आपके फ्लैट चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रीशियन है और प्लम्बर है। एक सेकंड, एसटीपी का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ तो अभी हमारे पास प्लम्बर है, आपके घर में पानी नहीं आता, मतलब आप कहाँ से बुलाएंगे, ठीक है, हमारे पास आप ले लीजिए, ठीक है। आप प्लम्बर हम आपको दे रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हम आपको दे रहे हैं, कहीं से आपका प्लास्टर की कमियां मान के चाहिए, ठीक है, खो जाता है, इतनी बड़ी साइटें बन गई हैं, कहीं छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं, उसको हम इशू ना बनाए कि भाई देखो ये प्लास्टर निकल गया, क्यों निकल गया भाई, प्लास्टर निकल सकता है, मिस्त्री करते हैं उस टाइम, बल्क में लेवल मिस्त्री होते हैं, भाई छोटी मोटी कमी रह जाएगी, उसको बिल्डर डिनाई नहीं करता, ठीक है, हम कर देंगे, निकल गया रिपेयर कर देंगे। अब आपका टाइल टूट गई, टाइल तो बिल्डर ने आपको तोड़ गई नहीं थी, वो तो आपने खुद फिरवानी, बाहर पानी बना हुआ है। हाँ सबसे बड़ी बात, आपके चैनल के द्वारा मैं बात करूंगा कि आपकी सोसाइटी में रहते हैं, एक चीज जो हम रेजिडेंस से रिक्वेस्ट करते हैं और रेजिडेंस उसको ना 80% नहीं मानते। अच्छा। आपकी कॉमन एरिया लॉबी, आप कॉमन एरिया लॉबी को ना उसको स्टोर रूम बना देते, जो हमारे घर के बाहर भी है, ठीक है, वो पार्ट आपका नहीं, वो पार्ट बिल्डर का है, आपने उसके पैसे नहीं दिए, लेकिन आपको फ्लैट में आने के लिए वो रास्ता है। अब वहां पे आप गमले रख देते हो, गमले, जूते के रैक और क्या, साइकिलें खड़ी कर देते हो, डस्टबिन आप रख देते, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी प्रकार की, कोई नहीं चाहे हर बंदा कहता है मेरे घर में लक्ष्मी है, लेकिन आपने लक्ष्मी के आने से पहले तो कचरा रखा हुआ है, जूते रखे हुए हैं, सामने लक्ष्मी कैसे आएगी? उसके 2 रीजन, भगवान ना करे कभी किसी बिल्डिंग में किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो जाए, भूकंप आ जाए या आग लग जाए, उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है, वो बंद हो ही जाती है, ठीक है, लिफ्ट आप यूज नहीं करते, पूरी बिल्डिंग आपकी ब्लैकआउट होगी, अंधेरे होगा बिल्कुल। अब जब आप जा रहे हो, आपको तो पता है आपका शू रंग यहाँ रखा हुआ, दूसरे को नहीं पता, दूसरे को नहीं, उसके पैर में लग गया, वो गिर गया, उसके पीछे कितने लोग गिरेंगे और फिर वो दुर्घटना घट सकती। हम बालकनियां कवर करने के लिए मना करते हैं, बालकनियां कवर मत कीजिए, क्यों? अभी मुझे हंसी आ रही है क्योंकि जब मैं अपनी बालकनी कवर कर रहा था तो ये आके देख के क्या कर रहे हो यार, क्यों कवर कर रहे हो अपनी बालकनी? रीजन भी हमने आपको कुछ बता, क्यों आपके फ्लैट में इमरजेंसी एक्सेस बालकनी ही है, हाँ ठीक है, नहीं पता, हमारे बहुत बालकनी है। देखिए ऐसे अभी क्या होता है, जैसे आपने कहा हमारे पास बहुत बालकनी, अभी ऐसे
काम एक उदाहरण देते हैं यार, पहले उनका तो ठीक करवाओ। हाँ, यही मैंने दिया था। हाँ नहीं, आप मान लीजिए, आप ये बोलेंगे, हाँ आपने हमारी बात मान लिया, आपने बोला ठीक है कवर नहीं कहा, हाँ तो बहुत लोग नहीं मानते। हाँ। आप ही की सोसाइटी में आपको याद होगा 2016-17 में फ्लैट में आग लगी थी। अच्छा, नहीं मुझे नहीं याद है। आप ही के टावर में 30 मेरी टावर में अभी मुझे याद नहीं है सीरियसली भाई था। 302 या 305 नंबर फ्लैट था। अच्छा जी। किराएदार रहते थे। तो होली के दिन, दिवाली के दिन दिया जला के चले गए। अच्छा। वो दिया उनका मंदिर में लगा और सोफे पे गिर गया। अरे बाप रे। हाँ। तो उसमें हमारे इलेक्ट्रीशियन ने इतनी मेहनत की थी कि टावर से फ्लैट से जाके, क्योंकि उनकी बालकनी कवर नहीं थी, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने उसके रेलिंग को पकड़ा, उस रेलिंग को दूसरे को पकड़ा, शीशा तोड़ा, तो वो मंदिर उठा के बाहर, तो बहुत बड़ा हादसा होने से बिल्कुल, यदि आपकी बालकनी कवर होती तो वो अंदर नहीं जा पाए। तो उसका एक ये भी रीजन। अब किचन भी लोग कवर कर लेते हैं, यूटिलिटी कवर कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इट कवर। मान के चलिए आपने बालकनी कवर कर लिया, आपने किचन भी कवर कर लिया, गैस लीक हो गया, कहाँ से एयर जाएगी? आपको शुद्ध हवा तो मिलनी नहीं है। जो भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बिल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो भी बिल्डर्स हैं वो पहले आपको वाचर दिखाते हैं पूरा ना, भाई यहाँ बालकनी रहेगी, यूटिलिटी ये थी, ये ऐसे ऐसा, वो कहीं नहीं करेंगे, एक सोच के तहत बनाते हैं हाँ। पूरा। हाँ। अगर हमारी जो बिल्डर काम करते हैं उनका कोई भी फ्लैट ऐसा नहीं है जिसमें आपको फ्रेश एयर और व्यू अच्छा ना मिले। आप लाइट दिन में भी बंद रखेंगे तो ज्यादा रहेगा। बिल्कुल, वो जगह इतनी छोड़ कर चलते, अब आपको उसने चारों से कवर कर लिया तो उसमें फिर कुछ नहीं हुई। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी कवर करते हैं, मैं फ्लैट ओनर वाली बात बताता हूँ, कवर करने के पीछे रीजन ये होता है कि जब आप घर लेते हो ना तो आपकी जरूरतें कम होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पति पत्नी घर ले लेते हैं क्योंकि कहीं वो भी जॉब कर रही होगी, जॉब में मिलकर घर ले ली, अब बच्चे पैदा हो गए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो जगह उतनी ही है, रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो सबसे इजी क्या है, बालकनी बंद कर दो, बच्चे खिलौने रखने हैं, बच्चे की साइकिल रखनी, ये रखना है, वो रखना है। यही जैसे आपने अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई ना, तो मैंने कहा मैं भी आपको अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बता दूं कि आखिर क्यों करते हैं लोग, आप बालकनीज कवर क्यों करते हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट जगह उतनी है। अब जब रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ रही है तो नया फ्लैट खरीदने जाता नहीं कोई, क्योंकि अब वही वाली बात है, इसको छोड़ो फिर नया फ्लैट खरीदो, इसको बिकवाओ, बड़ी सारी प्रॉब्लम है, तो उसी में होता है कुछ बढ़ा लेते हैं। सर कवर की जगह आप जाली लगा सकते हैं ना, जिससे बाहर से आपका व्यू खराब ना हो। बिल्कुल, मैं दूर से, मैंने अपने फ्लैट में चेंजेस करवाए थे, पर आप लोग भी आते थे, मैंने कहीं ऐसा कुछ नहीं करवाया, चेंज करवाया जिससे ये दिखे कि सोसाइटी से अलग करवा रहा हूँ। हाँ, कभी नहीं करवाया। मैं कई जगह देखा है कि आपने डिफरेंट कलर कर दिया। हाँ हाँ, वो बाहर से लगता है गवर्नमेंट सोसाइटी है। बिल्कुल। किसी ने लाल कर लिया, किसी ने पीला कर दिया। हम ये चाहते हैं, देखिए जब तक सोसाइटी बिल्डर के पास में है, वो जितने भी नियम बनाएंगे वो आपके लिए बनाए। एक दिन RW को हैंड ओवर करके हमें बाहर जाना, ठीक है जी, हम स्टिकर के लिए रोकेंगे आपको। क्यों? हम चाहते हैं जो हमारे रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको पूरी सुरक्षा मिले, सेफ्टी के लिए हम बिना किसी परमिशन के अंदर नहीं आने देते हैं। उधर लड़ते हैं आपसे आके लोग। वो देखिए, हम आपकी गाड़ी मैंने रोक दी तो आपका फिर ईगो हर्ट हो गया, यार मैं फ्लैट का पहचानता नहीं है। हाँ, मैं आता तो मेरी गाड़ी कैसे रोक दी, तुम होते कौन हो? सबसे बड़ी बात, एक कहावत मैं आप सब पहली बार सुन रहे होंगे, मैं बोलता हूँ कि घर में जो छोटी बहू होती है ना, उसको सबके पैर छूने होते। ये कहावत, जो घर में छोटी बहू है उसको पति के भी छूने, उसको जेठ के भी छूने, उसको जीजा के भी छूने, ससुर के भी छूने, दामाद के भी छूने। हमारी सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारे टावर गार्ड रात दिन वो बेचारे 12-12 घंटे आपके लिए खड़े रहते हैं। आप उनको इज्जत नहीं देते हो। तेरी क्या ताकत, तेरी हिम्मत कैसे होगी मुझे रोकने की? अरे सर, वो आपको नहीं रोक रहा है, वो सिर्फ स्टिकर पहचानता है। अभी 1200 लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हो सकता है 1200 लोगों को गार्ड की शक्ल याद हो, लेकिन गार्ड को याद नहीं कि 1200 लोग कहाँ है। एक जगह मैंने देखा है, लोग हाथ उठाते हैं लोग। अरे बाप रे। हाँ, माने के चलिए गार्ड ने आपका हाथ पकड़ भी लिया, आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? वो तो गरीब आदमी। पर नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ गरीब हो अमीर हो, मेरा मतलब ये कि किसी पे भी आप सिर्फ इसलिए हाथ उठाएं क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो गया, ये अपने आप में बहुत ही बुरी बात। ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको बोलना है बोल। देखो, एक चीज हमेशा मैंने खुद चुकी रह रहा हूँ इतने दिनों से सोसाइटी में, अगर आप लॉजिकल बात करोगे ना प्यार से, आपके काम जल्दी हो जाएंगे। आपकी बात, हाँ, आप मतलब मेरे से गार्ड किसे मान लेते, कई बार क्या होता है कि मेरे पास 6 पार्किंग है सोसाइटी में, उसमें 4 गाड़ियां 4 हैं, 2 पार्किंग खाली रहती है। कोई मेरा गेस्ट आ गया तो मैं गार्ड को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई गाड़ी भिजवा दे, अंदर क्या कर रहा है, मैं उसे बोलता हूँ भाई
मेरी 6 पार्किंग है, तू जाके चेक कर ले मेंटेनेंस में, अगर प्लीज भिजवा देगा तो इस गाड़ी रात को रुकेगा, ये गाड़ी हो जाएगी। उसका भी मैं रास्ता बता, हाँ। आपको गार्ड से बात करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका उस वक्त स्टेट मैनेजर है या एजीएम जीएम जो भी है, आप उनको बताइए कि मेरे पास 6 पार्किंग है, 2 मेरी खाली है, इस वाली अब मेरी फाइल चेक कर लीजिएगा, मेरी 2 पार्किंग खाली है, इस गाड़ी पे इस पे ये वाली गाड़ी नंबर अंदर आएगी, ठीक है, आप एक मुझे एक वो दे दीजिए अप्रूवल, मैं आपको मेल कर देता हूँ, वो एक आपको पेपर पे लिख के दे देंगे, वो आप डैशबोर्ड पर डाल लीजिए। अच्छा, नोटबुक करेगा नहीं आपसे, आपका काम भी हो गया भाई, वो आपका अधिकार है। आपने 2 पार्किंग इसलिए रखी है कि भाई मैं वो गेस्ट आएगा वो मैं अंदर कर लो, तो उसके लिए आपको मैं इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये फलाना नंबर गाड़ी है और ये 2 दिन रहेगी मेरी इस पार्किंग, ठीक है, हफ्ता 10 दिन वो अप्रूवल होता है मेंटेनेंस की तरफ से, ठीक है भाई हमने आपका 10 दिन के लिए, आपकी कोई गाड़ी है खराब होगी वर्कशॉप में चलेगी, अब आप वो तो आएगी नहीं, जो आप गाड़ी लेके आएंगे उसकी डिटेल हमें दे दीजिए, गाड़ी क्यों आपको रुकेगा। एक और भी सवाल है इसमें कि पार्किंग पे ही है कि पार्किंग को लेकर के मैंने देखा है कि रॉन्ग पार्किंग में लोग गाड़ी लगा के चले जाते हैं। हाँ, रॉन्ग पार्किंग में मतलब जैसे ना बाप का राज टाइप का नहीं होता बिल्कुल। और उसके बाद भी जैसे मुझे याद है हमारी सोसाइटी में, हम एल्डेको में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में क्या हुआ कि एक गार्ड ने, मुझे याद है मेरी गाड़ी की लाइट ऑन रही अंदर की, तो उस बेचारे गार्ड ने पहले फोन किया तो शायद हमारा फोन नहीं उठा, तो वो घर आया बताने के लिए सर रात भर गाड़ी चलेगी तो आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। और एक मैं घर से बाहर निकला, जिम जा रहा था, तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, मैंने बोला कौन है ये, गार्ड को पूछा, तो गार्ड ने बोला सर कल रात से खड़े हैं यहाँ पे, जितनी बार फोन कर दो कह रहा बस 5 मिनट में आ जाऊंगा, और आए नहीं आज तक। तो जी रात से वो सुबह हो गई, मतलब रात वाला गार्ड चला गया होगा 8 बजे, सुबह वाला गार्ड है उसने फोन किया होगा, पर वो गाड़ी में जिम गया 2 बजे, मैं वापस आया 4 बजे, लेकिन वो गाड़ी वही थी। ऐसे रेजिडेंट्स के लिए क्या करें? ये लोगों को कुछ सोचना चाहिए। जो भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, खासकर लग्जरी का नाम लिया, लग्जरी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, ये 101% है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ, अच्छे पढ़े लिखे, अंग्रेजी में बात करने वाले, ठीक है जी। तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे नंबर दिया है 512, तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, 512 पे गाड़ी खड़ी करनी। अगर आप अपनी गाड़ी पे खड़ी करोगे गाड़ियां, तो आपको कोई ना तो गार्ड बोलेगा। गार्ड तो जब आप उसको बोलोगे कि यार मेरी पार्किंग पे किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, उसको तब मालूम होता है रॉन्ग पार्किंग खड़ी हुई। नहीं, कुछ लोग कॉमन एरिया में खड़ी कर देते हैं, वो गलत है, वो बहुत ही ज्यादा गलत है। वो इसलिए गलत है जब आपको हमने पार्किंग दे रखी है, आप सोसाइटी हमने आपके लिए बनाई है, हम जो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मेंटेनेंस टीम अवेलेबल रहेगी। बिल्कुल। हम लोग अपने सोचो कितनी बड़ी बात। हाँ, हम लोग एक तरह से समझिए कि हम आर्मी पुलिस वाले की तरह। बिल्कुल। त्योहार के दिन हम चाहते हैं कि हमारे रेजिडेंट्स को परेशानी ना हो किसी प्रकार, और लगभग 80-90% स्टाफ अवेलेबल रहता है मेंटेनेंस का। मैं खुद रहा हूँ, हाँ, मैंने कभी होली अपने फैमिली के साथ नहीं मनाई, हमेशा रेजिडेंट्स के साथ रहा हूँ। हाँ। पानी की दिक्कत ना हो जाएगा होली आज, ठीक है, किसी प्रकार को धंधा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, ठीक है जी। दिवाली है तो इस जगह आप पढ़ा के छोड़िए, कोई आग ना लग जाए, ठीक है। हम किसके लिए हैं? आपके और आपके फैमिली के लिए। हमारी फैमिली तो 70 किलोमीटर दूर से बैठी हुई है, हम अगर किसी को रोक रहे हैं तो आपके लिए रोक रहे हैं। किसी गाड़ी पे स्टिकर नहीं है तो हमें नहीं पता उसके अंदर कौन बैठा, सही बात। क्या पता आपको किसी के साथ झगड़ा हो गया, वो गाड़ी अंदर ले जाए, आपके साथ मारपीट करके ले जाए, फिर आप हमारे ऊपर ब्लेम डालोगे यार कैसे अंदर वो आ गए, इसलिए हम स्टिकर वाली गाड़ी को रोकते हैं, ठीक है। भाई आपकी सोसाइटी पे तो हमने वहां पे बाहर पार्किंग भी बनी हुई है, मैंने देखी है, ये पार्किंग बनी हुई है, उस पे भी कई लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो आते नहीं 15-15 20 दिन, वो सोच लिया खड़ी होगी क्या होगा। अच्छा, कुछ लोग मैंने ये देखा, चूंकि हम बात करें डिटेल में करते हैं, कुछ लोग चिंदी चोर होते हैं, उनको 2-2.5 लाख की पार्किंग नहीं खरीदनी, वो जुगाड़ में रहते हैं कि भाई कहीं बाहर मिल गई पार्किंग, विजिटर पार्किंग उसमें लगा देंगे या कहीं बाहर खड़ी कर देंगे, और सबसे ज्यादा लड़ते वही है। वो सर उनकी मैं सोच सबसे ज्यादा लड़ते वही लोग हैं। कई रेजिडेंट्स ऐसे रहते हैं कि वो खुद नहीं देखेंगे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, अरे यार उधर वो गमला क्यों रखा हुआ है, अरे यार उसने वो साइकिल वहां बड़ी कर रखी है, अरे सर जी पहले आप खुद तो ठीक हो जाओ, अभी आप दूसरी तो उंगली उठा, मैं ऐसे उंगली उठा रहा हूँ तो 3 उंगलियां तो मेरी तरफ। आप अगर खुद ठीक हो जाएंगे बाकी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे तो पूरा देश ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपने अपनी रेलिंग के बाद तो गमले निकाली है, हाँ। अच्छा, वो भी अलाउड नहीं है ना, वो भी लॉजिकल नहीं है ना, बहुत देखा मैंने। कई लोग कहते हैं हमने ना सुंदरता के लिए किया, सुंदरता वो नहीं होता है, सुंदरता आप उसके पानी भी डालोगे, नीचे वाले के सर पे गिरेगा पानी को। अरे बाप रे, हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर पे S2 में जो ग्राउंड फ्लोर पे एक लेडी रहती है,
या कोई बंदा रहता है, उसके यहाँ तो क्या है, शायद किसी से उसकी चल रही है, ऊपर वाले फ्लोर से कुछ लड़ाई चल रही है, तो वो रोज एक पर्चा चिपका देता है, आज मेरे घर पे इसने चिकन की हड्डियां फेंक दी है, आज मेरे घर पे इसने कई सारी चीजें ऐसी कि हम बता भी नहीं सकते कि भाई क्या फेंक दिया उन्होंने। लेकिन जो मैंने कहा ना, सब लोग पढ़े लिखे हैं। आप कभी झुग्गी झोपड़ी चाहिए जहाँ लेबर रहती है, आपका ना आंगन में बैठ के खाना खाने का मन कर लेगा, इतनी सफाई हो रही है। जबकि वो अनपढ़ है। हमारे गाँव की तो बस कमी इनकी से तुलना हो नहीं सकती। गाँव गोबर से लीप के इतना खूबसूरत लगता है। हाँ, यहाँ क्या होगा कि घर अंदर साफ है, बाहर लोग पूरी गंदी पड़ी हुई है। और जरा सा आप काम करेंगे, देखिए एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, आपने फ्लैट ले लिया, अब आपने उसमें काम शुरू करवा दिया इंटीरियर का, करवाएंगे 100% बात है, ठीक है। अब आपने लॉबी पर काम करना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी जाएगी, सर आप यहाँ मत कीजिए, क्यों, क्या दिक्कत है, सर अलाउड नहीं है बाहर, जिसको बोल रहे हैं बोल रहे। अब कई सारे बिल्डर कहते हैं ऐसे हैं कि मैं अपनी कंपनी को साइड करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ बिल्डर तो शायद ही मेरे जाते को नहीं है ऑप्शन। बाकी मैंने कई जगह सुना है कि स्टाफ के साथ रेजिडेंट्स के साथ बदतमीजी कर दी, ये मारपीट तक की हो जाती है, ठीक है। मेरी कंपनी में आज तक एक भी वाक्य ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इसको वीडियो लगाना रेडी करके रख ले पंकज, वो कि सोसाइटी और मेंटेनेंस वालों लड़ाई का कोई वीडियो रेडी कर ले, अभी चलाएंगे थोड़ा। हाँ बोलिए। हाँ, जीती ने भी तो उसमें क्या होता है, मैं अपनी कंपनी की बात करूंगा कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप हमारी क्लाइंट हैं, ठीक है, हम आपको सुविधा दे रहे हैं। अगर हम आपके साथ झगड़ा करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड खराब होगा। बिल्कुल, आप 4 जगह गए वहां पर स्टाफ तो बदतमीजी करता, कभी नहीं बताएंगे मैंने क्या किया था। हाँ, वो कभी नहीं बताता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ठीक है। स्टाफ एक हद तक सुनता है सर, हम भी जॉब कर रहे हैं, हम भी जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टाफ के साथ में किसी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। तो देखो जी, जॉब अपनी जगह है, लेकिन मेरी जो इज्जत है वो अपनी जगह है, वो नहीं करना चाहिए। पर मैं इसके पीछे वो एक और कारण बताता हूँ, अब ध्यान से सुनिए, कारण मेरा क्या है। जो आदमी सोसाइटी में फ्लैट खरीदता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि फ्लैट वही खरीदते हैं जो नए नए पैसा कमाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नए नए जो पैसा कमाते हैं वही फ्लैट खरीदते हैं, और जो नया अमीर होता है ना, उसका दिमाग खराब होता है, भले वो 1 लाख रुपए ही कमा रहा है, उसी सोसाइटी खरीदती हो, पर उसने उसके लिए वो सोसाइटी का वो फ्लैट अचीवमेंट है, जिंदगी में उसने कुछ उखाड़ा है, ये मेरा फ्लैट मैंने उखाड़ा है कुछ लाइफ में, तो घमंड आसमान में होता है उसका। और वही कारण है कि वो सबको जो है बोलता जाओ उसको बोल दे, जाओ उसको बोल दे, और कोई कारण नहीं लगता मुझे उसके पीछे। मुझे लगता है यही होता है, अधिकतर जो लोग खरीदते हैं फ्लैट्स वो नए नए पैसे कमाए होते हैं, पैसा थोड़ा उनकी जेब में आता है और आग लगा देता है उनके दिमागों में। देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं कि जब पैसा आता है ना, लक्ष्मी आती है, तो उसका भाई घमंड है वो साथ में जरूर आता है, जिसने उसको इज्जत दे दी, ठीक है, समझ लीजिए, फिर उसके बारे में आ रहे हैं। बाकी व्यवहार आप जिनके साथ कमाएंगे, आज देखिए व्यवहार ये जो हम आप इतने दूर से आप आए हो, ठीक है, मैं 70 किलोमीटर से आप, देखिए व्यवहार है। अगर देखिए 32 दांतों के बीच में बिना हड्डी की इंद्री हमारे यहाँ है, ठीक है, लेकिन वो कटती नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं करती, उसके अंदर काबिलियत, दांत बड़े तोड़वा दे, बोल तोड़वा चाहिए, फाइन तोड़वा दे, कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो हमारी कंपनी या कोई भी है, मैं मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस टीम किसी भी कंपनी की है, आपकी सोसाइटी में है या कहीं और भी सोसाइटी में है, वो ये चाहेगी कि भाई मैं एक ऐसा नियम बना के जाऊं आपके लिए कि जो कल हम चले जाएं तो आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है। भाई आउटर में कुछ काम मत कीजिए, वो कुछ वॉल्यूशन मत कीजिए, इंटरनल में तोड़फोड़ मत कीजिए, स्ट्रक्चर वीक हो सकता है, लॉबी में आप कुछ मत रखिए, साइकिल स्टैंड पर साइकिल खड़ी कीजिए, अपनी पार्किंग में पार्किंग खड़ी कीजिए। अगर ये सारे काम रेजिडेंस कर लें, आदत डालते हैं, मैं बोल सर दिक्कत ही नहीं है। पर मुझे मेरा जो व्यक्तिगत मानना, और मैंने आपसे तब भी कहा था जब आप लोग जा रहे थे यहाँ से, मैंने कहा था कि अभी जो लोग आपको निकालने में लगे हैं ना कि यहाँ से किसी तरह चले जाइए लोग, यही लोग गिड़गिड़ाएंगे कि काश जो लोग थे वैसा कोई हो जाता। मैंने पुंडीर जी से भी कहा था, आपसे भी कहा था कि जो लोग आप पीछे पड़े ना, किसी तरह से यहाँ का स्टाफ चला जाए, वो समझ में आता है, 2-4 लोग राजनीति है वो भी समझ में आता है, बट प्रॉब्लम वहीं पे है कि जब ये चले जाएंगे ना बेटा, तब यही लोग गिड़गिड़ाएंगे कि पहले तो मैं एक कॉल करता था तो फटाक से हो जाता था। क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब एक कॉल पे ना, आपको पता है मुझे मेंटेनेंस ऑफिस में फोन करे महीनों हो चुके हैं, मैं कॉल ही नहीं करता,
मुझे पता ही नहीं, मुझे ये दिमाग में होता है क्या फायदा इनको कॉल करने से, कोई आने वाला है नहीं। हाँ कोई आएगा भी तो आधे घंटे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इससे अच्छा कि मेरा जो ड्राइवर है या जो घर में सर्वेंट है उनको बोलता तुम लोग कॉल कर लो। और मैंने ये सीखा है आप लोगों के जाने के बाद, मैंने अपने आप को ट्रेन किया है कि भाई पहले वाला स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है सोसाइटी में, नए स्टैंडर्ड जीना शुरू करो। नहीं वो तो देखिए मेंटल लगना चाहिए था, आरडब्ल्यू की जिम्मेदारी है, नहीं कर पा वही टीम छोड़ी है सारी की सारी रहे। जो काम कर रहे थे, बस इतना है कि बिल्डर के स्टाफ चला गया, लेकिन जो हमारे अंडर में काम करने वाली टीम थी वो तो वही है। आप उसे क्यों मेंटेनेंस को उतना ले रहा हूँ जितना बिल्डर ले रहा हूँ। अरे बाप रे, सेम है, एक रुपए तो भी नहीं। कमी नहीं चाहिए। एक और मैं एक और बात बताता हूँ कि अभी क्या हुआ है कि मैंने देखा है कॉस्ट कटिंग भी हुई है अलग अलग जगहों पे, और वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट कटिंग है। सिग्निफिकेंट कॉस्ट कटिंग हुई है। जो रेकरिंग कॉस्ट नहीं आते, जैसे गार्ड है, गार्ड कम कर दिए गए। रेकरिंग कॉस्ट है गार्ड, हर महीने सैलरी जाएगी उसकी, बिल्कुल बिल्कुल तो कम कर दिया गया। इसका मतलब रेकरिंग कॉस्ट कम हो रहे हैं। लेकिन अच्छा मैं भी क्रेडिट नहीं लूंगा, जो करंट हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एफर्ट डालता है, मुझे दिखता है वो एफर्ट डालता है, क्रेडिट नहीं लूंगा उससे मैं। पर वही वाली बात है कि ये पता है कैसी वाली बात है कि जैसे मैं कह रहा था ना कि मेरा धर्म महान है, इसके लिए मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स की अप्रूवल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे मालूम मेरा धर्म महान है। वही वाला हाल है कि मेरे सोसाइटी प्रेसिडेंट कोशिश पूरी कर रहा है, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उतने में खुश हूं कि नहीं, ये बात अलग है। मैंने बोला कि लोकेंद्र भाई ये काम कर देना। लोकेंद्र भाई एक टाइम पे ये काम ए क्लास कर देता था, अब वो बी पे आ गया है, काम तब भी करके दे रहा है वो। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो मैं दिमाग जो कह रही टाइम में लोकेंद्र भाई ए क्लास में ये अंतर है, ये छोटा सा डिफरेंस। ये आना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास फंड पूरा है, स्टाफ आपके पास पूरा है। बल्कि अब तो आपके पास में वो भी चीज खत्म होगी कि भाई मैं आपके अपने को मेल करूंगा। हाँ, अब तो आप अंदर ही हो, मिलके काम कीजिए। उसमें भी कई सारे रीजन है। आप 100 लोग है, 100 में से 10 लोग तो है कंप्लेन करने वाले, 10 अटेंड करने वाले। अच्छा 10 लोग जो कंप्लेन कर रहे हैं उनके भी राजनीतिक कारण होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ बहुत होते हैं, वो तो बहुत होते हैं। वो अगर मैंने आपका ये यहाँ से पेन उठा के यहाँ रख दिया तो मैं बहुत अच्छा हूँ, अगर मैंने नहीं रखा तो मेरे बारे में आप चाहे बस लिख देंगे, मेरी कंपनी के बारे में आप चाहे बस लिख देंगे। ठीक है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका स्टाफ बदतमीज है, आप बदतमीज हो, आप लोग जाइए यहाँ से, ये कीजिए वो कीजिए। यानी कि उससे ये धारणा होता है कि भाई आपका फ्लैट वारंटी से भी बाहर है, यानी कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होते हैं उससे आप बाहर हो, तो आपने तो जो काम करना है अपने एंड से करना है। आपको बिजली पानी दे रहे हैं, वो मिल रहा है आपको, उसमें फिर ये किंतु परंतु क्यों। मेरा एक फ्लैट 16 से 2 है, ये नीच इंसान रहता है वहां पे, वो वारंटी में था तब भी इसने उसे काम नहीं करवाया आलस के मारे। समझ रहे हो ना कितनी चीजें उसमें खराब है। मैंने इसको बोला वारंटी में क्यों नहीं करवाया, फोन कौन करे। वारंटी की मैं बात करूँ, मैं फिर अपनी कंपनी के बारे में बात करूँ। आप ये कहेंगे आप तारीफ कर रहे हो पूरी कंपनी की, आउट ऑफ वारंटी पर आपका फ्लैट है ना, और आपका रवैया, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो कंपनी नहीं सोचती। ठीक है मेरा क्लाइंट है, कोई बात नहीं है, करवा देते हैं। ठीक है, वो क्योंकि आप लोगों के खर्चा बहुत कम है, वो इतने आम करवा रहे होते हो आप, आपके लिए बहुत छोटा है, आप ऑलरेडी बैठे हो मिस्त्री जब इधर एक ठोक के आ जाता 2 मिनट। अब उसमें अगर आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो, कंपनी के एमडी को अभद्र भाषा बात करते हो, तो स्टाफ ये सोचता है भाई ठीक है अब आप एमडी से करवा। हाँ भाई उनको तो जमा काम हमारे सुई कहाँ कर ले तलवार, वही वाली बात है। भाई वो इतने बड़े आदमी हैं, उनके पास नहीं है समय, उन्होंने फिर हम किस लिए रखेंगे, जो छोटे मोटे स्टाफों को किस लिए रखेंगे, आप उनसे बात कीजिए। वो नहीं करे तब अलग, फिर वो अगर उसके अंदर है, दायरे के अंदर आता है तो खाल के अंदर काम करते हैं, दायरे के बाहर से भी कहीं काम हो जाता है। ठीक है भाई प्लस्तर निकल गया, मिस्त्री वैसे लगा दें, कोई बात नहीं, थोड़ा। मैंने कितनी बार ऐसा होता है कि मैं केवल जैसे होता है कोई आ गया मेरे गेट पे और मैंने उसी गाड़ी अंदर आनी है, मैं केवल ये बोलूंगा S2 1200, अरे सर हाँ सर कोई बात नहीं सर, मैं आ रहा हूँ। बट इतना अच्छा लगता है कि क्या करता हूँ मैं, खाली आते थे मुस्कुरा देता हूँ और बताओ। देखिए इतनी सी बात, कई सारी चीज में बहुत छोटी सी बात में कहूँ, हो सकता है सोसाइटी वाले ध्यान रखें। त्योहार आते हैं, ठीक है, जो आपकी लेबर काम कर रही, आपकी सोसाइटी में एक मैडम है रेखा मोदी, ठीक है, कोई भी दिवाली आती है वो एक भी स्टाफ को नहीं छोड़ते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, माली, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वो उससे फर्क नहीं पड़ता उनको। आप मुझे आधे किलो मिठाई का डब्बा दे देंगे तो उससे मैं, सही बात है, मैं शुगर का मरीज नहीं हो जाऊंगा, ना राजा बन जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरा सम्मान किया है, वो सम्मान कहीं ना कहीं दिखता है, कहीं आप फंस गए,
ठीक है, और यार वो मैडम, अरे चाहिए यार, मैं हम करते हैं कोशिश, वो करवाते हैं। तो 1200 लोग रहते हैं, 12 गार्ड हैं गेट पे, ठीक है ना। प्रत्येक रेजिडेंस अगर 250 ग्राम भी मीठा देते, 250 ग्राम आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, दीजिए, सोच की बात है, सोच की बात। 250 ग्राम या एक छोटा सा कंबल उसको दे दे, भाई सर्दी है, भाई कंबल दे दे, ठीक है। उसके बाद इतने कंबल हो जाएंगे, वो अपने पूरे परिवार को बांट देगा। सही बात। और ये अगर मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और मुझे एक और फनी लगता है कि लोग कमाते हैं 1-1 करोड़ रुपए साल में, लेकिन जब गार्ड की बात आती है 100 रुपए निकलते हैं उनकी जेब से। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्यों? अरे मेरे साथ क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ क्या होता है कि मैं बिलीव नहीं करता होली दिवाली में देने के लिए, पर मैं क्या करूंगा कि जैसे अचानक से इसमें जा रहा हूँ ना, सफाई वाला दिख गया मुझे, तो ऐसे ही बोला जरा ये ले पकड़ पैसे पकड़, मैं नहीं बताऊँ कितना देता हूँ मैं, पर वो ऐसे मुंह देखता रहता है कि आप तो दिवाली है ना होली, क्यों पैसा दे रहे हो आप मुझे। मेरा ये कहना है, ना मैं मदर्स डे या फादर्स डे माँ बाप की फोटो डालता हूँ, ना मैं किसी ओकेजन का वेट करता हूँ कि तभी मैं दूंगा इसको, मैं जब मेरा मन करता है मैं पैसा देता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे बात याद आ रही है, अभी फादर्स डे के आपने कहा कि हम क्यों एक तारीख का इंतजार करते हैं माँ बाप के लिए। मैंने बहुत सारे अभी न्यूज पढ़ते रहते हैं, सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखे, बेटा विदेश में है, माँ बाप पढ़े हैं यहाँ पर। हर आदमी औलाद किस लिए करता है? आज मेरे शरीर में ताकत है, मैं खुद भी कमा रहा हूँ, बच्चों को भी कमा के दे रहा हूँ। एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है मेरी कमाई तो रहे लेकिन मेरे शरीर में ताकत ना रहे, कुछ टाइम के लिए हर आदमी औलाद चाहता है, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। नहीं ज्यादा तो फिर गलत है। वो तो गलत है, गलत है। तो ये मेरा सहारा बनेगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको और एक कड़वा सच बताऊंगा कि कई लोग ये बोलते हैं यार वो इतने पढ़े लिखे हैं और उनके बच्चे इज्जत नहीं करते। सर आपने इज्जत सिखाई नहीं। सही बात है। जब वो पैदा हुआ तो आपने आया को दे दिया, ठीक है, आया के साथ में बोला उसको नहीं पता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप। उसके बाद बड़ा वो पी स्कूल में चला गया। सही बात है, ठीक है, आपको पैसे कमाने से लगे हुए, वो जरूरी है कमाना, ठीक है। उसके बाद वो और बड़ा हुआ, अब कम करो तुझे हॉस्टल में डाल देते। क्लास 6 से 12 तक वो हॉस्टल में रहा, महीने में कभी बीच में आया, पापा मिले मम्मा मिले, अलग की बात है। फिर आपने उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, तो उसको पता ही नहीं कि संस्कार है क्या। और इसी बात पे एक और सवाल पूछता हूँ मैं जी, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, और जो आपके यहाँ के संस्कार हैं, क्योंकि मेरे आसपास परथला है, वो है क्या नाम है वो दूसरा, बड़े सारे गांव हैं, बड़े सारे यादव हैं जो आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। उनके जो संस्कार हैं, जिस तरह से अपने माँ बाप का ध्यान रखते हैं, ताऊ का, ताई का, चाचा का, चाची का, कोई अस्पताल में भर्ती हो गया तो डॉक्टर बोलता है कि यादव क्यों बीमार हुआ, बिना मतलब कि भर गया मेरा अस्पताल, या गुज्जर क्यों बीमार हो, पूरा अस्पताल भर गया लोगों से। बिल्कुल। इस चीज को सोसाइटी वाले बैकवर्ड मानते हैं। आपके आसपास के गांवों को लेके, ओ माय गॉड गुज्जर आ गया, देखा हमने ये वाला, हाँ बिल्कुल सोच है लोगों, बिल्कुल है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं गाँव पे चलता हूँ, गाँव में मेरे मार हो गया तो मेरे पीछे 4 लोग आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि हमें पहले से ही सिखाया गया है कि भाई ये तेरे बड़े हैं, इनकी इज्जत कर, ठीक है। आज भी हम पैर छूते हैं तो पंजों को हाथ लगाते हैं, ना कि बेल्ट को हाथ, ठीक है। और मेरे पिताजी की एज आज 82 साल की उम्र है उनकी, वो जूता निकाल के आज भी मेरे मुंह में मार सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है, ठीक है। तो लगता नहीं वैसे। मैं ये नहीं फील कर सकता कि मेरे पापा ने मुझे क्यों मारा, मेरे पिताजी ने मुझे क्यों मारा, ठीक है। क्यों? कि वो उनका अधिकार है, संस्कार है हमारे, ठीक है। गांव में किसी का बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है तो वो उसको अधिकार से डांट देगा, उसको पता है मेरे चाचा हैं। यहाँ सोसाइटी में आप यूपी से हो, दूसरा पंजाब से, अगर आप ये बोल दिया आपका बच्चा, तुम कौन नहीं कहने वाला, तुम होते कौन हो कहने वाला। संस्कार, मैंने कहा ना, वो शुरू से बच्चा गया, पहले आया के साथ में रहा, मेरे के साथ, सॉरी जो घर में हाउस में उसके साथ हॉस्टल चला गया, तो उसको ये नहीं पता है कि इज्जत क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आप नोट कर लीजिएगा, जितने भी वृद्धाश्रम है सारे पढ़े लिखे लोग। सही बात है, एक ताऊ बता दो आप, बिल्कुल सही बात है, गुजरे बता दो, जाट बता दो, एक ताऊ बता दो, किसी वहां मिल जाएगा, वो जूता निकालेगा, हमें तो हम ही भागने से जमीन मेरे नाम पे, मेरे नाम पे है, मैं तुम्हें तुझे मैं देना तो है कौन देने। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और संस्कार अपनी जगह है, वो भी बहुत जरूरी है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अरे ये तो लोकल है, कभी ऐसा? बहुत बार हुआ, अच्छी बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। अच्छा, कभी बैठे हुए हैं कहीं तो ये कौन है, मुझे अरे तो लोकल, मेरी समझ में एक बात नहीं आती
लोकल की चकाते लगे हुए सर हमारे यहाँ ना कि भाई मैं आपको नहीं मैं बताता हूँ असल कारण क्या है। मैं आपको सुना दूंगा। असल कारण ये है लोकल, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं गांव में बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आपको बराबर पे इज्जत करना आता है कि भाई लोकेंद्र भाई है, मैं हूँ बराबरी पे। जो लोग गांव में बड़े हुए, तो मैं गांव में बड़ा हूँ, जो शहर में बड़ा हुआ ना उसकी थोड़ी फटती है लोकल से, ये भी एक प्रॉब्लम है, उसको डर लगता है। वो धारणा गलत है। हाँ वो, लेकिन डर है, डर भी एक कारण है, उसको ये लोकल डांट नहीं सकता इसको मैं। आपकी सोसाइटी के आसपास यादव हो गए गाँव, बिल्कुल। पतला है, खड़गपुर है, होशियारपुर है, दूसरे गाँव है वो पीछे है। हाँ। आप मुझे एक यादव ऐसा बताओ जिस नाम से बदतमीजी करी। नहीं बिल्कुल, ये मुझे बता दो, कर नहीं सकता वैसे। हाँ बिल्कुल। वो आपके लिए जान देनी नहीं चाहिए। अच्छा एक जान भी, ऊपर से पता है एक और भी क्या है, इनको आप लोगों की भाषा से प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये भी है, मैंने ऑब्जर्व करी है कि अरे वो तो कितने जा रहा हो भाई, के हो गया वो, ऐसा ऐसे बात कर। देखिए, ये भी प्रॉब्लम देखिए। एक शो आता था सलमान खान का 10 का दम, 10 को उसमें एक सवाल उसने किया था कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने घर जाके अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें परसेंटेज आया था 89। हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारी माँ ने हमें सिखाई। ठीक है, अब आप मान के चलिए मुझे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं या आप मुझे शहरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं बोल दूंगा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे तो अपनी भाषा, आप तो मेरी तरह बोल रहे हो, तो वो हमें बचपन से सिखाया गया। अभी आप देखिए सोसाइटी में 5 साल के बच्चे अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहा है, क्यों कि उसको घर में अंग्रेजी बोली जा रही है। ये चीज में मैंने भी ये चीज सोची थी हमेशा कि मैं अपनी बेटियां हैं मेरी, तो मैं उनको ऐसे ट्रेन करूंगा कि वो कोई गोरा अमेरिकन हो उसको उसकी भाषा में बात करें, लेकिन घर में जब बोले तो अपनी जो हमारी भोजपुरी है वो बोले। बहुत अच्छा। हाँ वो बहुत अच्छा लगता है, आनी चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ उसको अंग्रेजी भी है उसी लेवल की, लेकिन घर में भोजपुरी बोले। भोजपुरी बोले, बिल्कुल एकदम बोले। मेरा भाई है सेंट्रल जेल पुलिस तिहाड़ में, वो जॉब करते हैं। ठीक है, जब वो गाँव आते हैं या आप उनके पास वहां चले जाओ, ठीक है, तो राम राम भाई, और सुना बीबी ठीक है, चाचा ठीक है, हम पिताजी को चाचा बोलते हैं पहले से। हाँ वो गांव में होता है। हाँ, और सुना दूर हो रहा है। जैसे मेरे गांव में मेरे पिताजी को पापा बोलते हैं, उनके छोटे 2 भाई है उनको दोनों पापा ही बोलते हैं। हाँ, तो एक गाँव में हो जाता है। तो जितनी भी भाषा वो हमने बात करेंगे और हमारे बच्चे सब ठीक है, काम धाम चल रहा सही, तो हम भी उसी भाषा में बात करें। आप उनके पास तो बंदा दूसरा आ गया, तो उनका तुरंत डायरेक्शन उनके लिए चेंज, लेकिन हमारे लिए वो चेंज नहीं है। अभी क्या है, मैंने कहीं देखा गाँव में, अभी जब मैं आपके साथ बैठा हूँ और सर कैसे हो, हाँ जी ठीक हूँ, अरे ठीक कहा है, आ रहे हंसो काम खराब होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो ठीक हो जाए। अरे भाई क्यों शर्मा रहे हो? आप हरियाणा में मुझे एक बंदा बता दो, सोनीपत, पानीपत, हिसार, करनाल, कैथल, जींद, एक ही मुझे लैंग्वेज चेंज बता दो आप, डीटीसी में देख लो, मैं पीछे ना हो जा, नहीं करते वो चीज अपनी, क्यों? अच्छा इसमें भी प्यार है, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, शो देख रहे हो भाई, ये जो बोल रहे हो ना पीछे हो जा, इसमें गुंडागर्दी नहीं है, ये प्यार है, इसी तरह बोलते हो। हाँ यही लैंग्वेज है ये, बस आप उनको लगता है देखो धमका रहा है, धमका नहीं रहा है, वो प्यार से बोल रहा है, पीछे हो जा, वो इसका मतलब नहीं गुंडागर्दी कर रहा है, बड़े लोग लगता है धमका रहा है। तू की लैंग्वेज, हाँ हमें अगर हम तू बोलते हैं, तू कहने रहा है, तो हम अजीब समझते हैं, हमारे यहाँ संस्कार आपका है। आप हरियाणा में चले जाए, बाबा जी करेंगे, बाबा कित जा रहा तू, तो वो उनका एक संस्कार है, उनकी बोली है, उसमें बोलते जाएंगे। अब अंग्रेजी में चले जाओ आप, छोटा हो तो यू, बड़ा हो तो यू, बुजुर्ग हो तो यू, उनका एक ही अक्षर है, लेकिन हमारे अलग है। छोटा है तो तू, बराबर का तो भाई, बड़े हो तो तुम, और बड़े हो तो आप, वो अलग संस्कार दिए गए। एक जोक है ना इसी पे, जोक बड़ा अच्छा है कि एक लखनऊ के शराफत से हिंदी उर्दू बोलने वाले बंदे ने एक जाट को बोला कि भाई साहब क्या मैं आपको कष्ट दे सकता हूँ? तो बोलता दम है तो दे के दिखा। देखिए मैं तो एक चीज मानता हूँ, मैं कभी कभी मूड में होता हूँ तो कुछ बोल देता हूँ कि कहीं बैठे हैं, ठीक है, तो बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो अब उसमें कहते हैं कि मर नहीं सकता इंसान लात का मारा हुआ, इंसान होता है जख्मी बात का मारा हुआ। क्या बात, ठीक है जी, आप लात मार दो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब सब उसको ऐसे कटास बोल दिए ना, याद है उसको यहाँ लग जाए, याद है। तो आप हमारी भाषा पे मत जाइए। जब मेरा कंपनी में इंटरव्यू हुआ पर उसके लिए तो आपसे मिलना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं आपने ये बोला उठे हो जा, और मैंने वही आपको जज कर लिया वो गलत कि ये तो यार ऐसे बदतमीज है, मैं इससे बात ही नहीं करनी, फिर मैं आपको समझूंगा कैसे? उसके लिए बात करनी पड़ेगी। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार बोले उनसे, ये पूछेंगे ये क्या बनी, क्या था भाई, तो हम उसको बताएंगे कि भाई, उसे बोले क्या बुरा लग गया, अरे नहीं मैं ये कह रहा था, वो समझाएगा पीछे हट जाओ, ठीक है ना।
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे यादव हैं, चाहे गुर्जर हैं, या जाट हैं, या राजपूत, ठीक है जी। पहले बात तो सबको बांट दिया सब लोगों ने, मैं तो चाहता नहीं कि ये अलग अलग हो, ठीक है। हम क्षत्रिय हैं, ठीक है। जब हमारा हुक्का यादव पी सकता है, ठीक है, हुक्का बोल तो बिरादरी की, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड बता दो पब्लिक के लिए, हुक्का पीना मतलब एक हुक्का होता था, हुक्का पीना या बीड़ी पीना या तंबाकू देना या कई बार तो चिलम भी देते हैं अगर ग्रुप में बैठा है। हमारे देश का जो समाज है, विशेष रूप से उत्तर भारत का, वो जो नशे की चीजें आपको लगती हैं वो हमारे यहाँ इज्जत की चीज कही जाती है कि अगर हुक्का पी रहे हो और मैंने आपको मना कर दिया हुक्का पीने से, इनकी बेइज्जती हो गई, इसका मतलब नहीं, उसमें सम्मान भी है। हाँ, नहीं वही, अगर हुक्का मैंने मना कर दिया सवाल बेइज्जती कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात उसमें एक और है ना, हुक्का भरा हुआ है ना, तो जो उम्र में बड़ा होगा पहले वो घूट मारेगा उसका। बिल्कुल। और मुझे एक चीज बता दो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक केस आप बता दो कि जो गांव में कोई किसी भी बुजुर्ग को हुक्के से अगर कैंसर हो गया हो तो। नहीं, सिगरेट से हो सकता है, पेट ठीक होता है, सिगरेट से हो सकता है, बीड़ी से हो सकता है, ठीक, गुटखे से हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे हुक्का बता दो, क्योंकि वो बड़े बड़ों ने बनाया इस प्रकार से है कि जो जिस पे आग रखी जाती है वो तो डूबगी पानी के अंदर, और जिससे आप खींच रहे हो वो उससे ऊपर है, तो आप पानी से हवा वो खींच के लेके आए, तो वो तो उनका अपना लॉजिक विज्ञान है, ठीक है। मैं किस बारे में बात कर रहा था, बीच में हुक्का का शब्द आ गया। हाँ, हम चार लोग, चार में कोई भी जाती है, ठीक है। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो पहले, आज वो हमारे सर नहीं यूज करते, और त्यागी लगाते हैं। हाँ, ठीक है, त्यागी तो त्याग वाले हैं, उन्होंने त्याग किया था इसके लिए, वो त्याग किया, ठीक है। उसमें भी कई लोग मिथ्या बना दिया, ठीक है। अभी एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, अभी जैसे मैं बात करूं, मैं जनेऊ पहनता हूं, ठीक है, ये मैं जनेऊ पहना हुआ, मैं हुई जरूर बोले पंडित है, मन के कैसे जनेऊ पहना हुआ है, जनेऊ सबका तीन धागे होते हैं, देव का ऋण, माँ बाप का ऋण, गुरु का ऋण, तीन धागों में तीन परंपरा हम साथ में लेके चलते हैं। इसमें पंडित पूछ रहे या ब्राह्मण कहाँ से आगे, लेकिन वो सोच, ठीक है ना, हम टीका लगा लेंगे, स्कूल जाते हुए मिटा देंगे, क्यों भाई, दिक्कत क्या है, लगा रहे हो क्या दिक्कत आ रही है, ये तो लगाओ, और अगर लगा रहे हो शर्मा क्यों रहे, ठीक है। अब आते हैं उस पर जो पहला पॉइंट था कि हम यादव, गुजर, जाट, ठीक है, हम एक लोग बाग अलग करने के चक्कर में ना वो राजनीति खेल रहे हैं कि यार अभी तक किस ना हम पे को राज नहीं कर पाया, ना मुगल राज कर पाए, ना अंग्रेज राज कर पाए, ठीक है ना। ये अजगर का उम्मत थी, ठीक है ना, अजगर में पांचों अहीर आ गए, जाट आ गए, गुजर आ गए, राजपूत, ठीक है, इससे अजगर हो गए। किसी की हिम्मत करेगी तो राज करते हैं, सीधे बहुत है, सीधे वालों के लिए सीधे बहुत है। एक बात और बताता हूँ मैं, हिस्टोरिकली बता, अच्छा मेरे पिता इतने भोले, उनको ये भी समझ में नहीं आता वो क्या सोच रहा है, इतने भोले है वो, उनको लगता है कोई बात नहीं, होगा अपनी सोच का। वो अब सोचिए, मैं वही बात जो मैं कहता हूँ, हिंदू को कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जैसा हूँ, ये तो मेरे पिताजी ने किया ना कॉन्फिडेंट, तो ऐसा उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा, तो क्या सोचता है। उन गवारों से ये पूछिए कि स्वामी विवेकानंद जी गवार थे क्या, योगी आदित्यनाथ जी गवार है, महात्मा गांधी भी धोती पहनते, वो भी गवार है, बाल गंगाधर की वो भी धोती पहना, भाई हमारा पहना हुआ है, ठीक है। अब हम अंग्रेजों के पीछे जा रहे हो। अच्छा, और एक बात, आप अच्छी तरह जानते हो कि मेरी सोसाइटी में फाइनेंशियली मेरे से ऊपर एक दो लोग होंगे, खाली पूरी सोसाइटी बात कर रहा हूँ, शायद एक दो लोग होंगे शायद मेरे से ऊपर। उस आदमी के बाप को जिस तरह के लोग मतलब ऐसे ट्रीट, मैं पिताजी सब नीचे उतर रहा लिफ्ट में, पिताजी पता नहीं चलता था क्या कह रहा है, अब मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं कभी सुनाता, नीचे उतर के तब बोलता था ये कह रहा था पापा, इसका मतलब वो आपसे आपको छोटा दिखाने की ऐसी बकवास है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगा ऐसे, मुझे फील हो गया, इनको नहीं फील हुआ, सो वही वाली बात। फ्लैट ऐसे भी हैं जिनमें हम आज तक गए ही नहीं, उन्होंने हमें कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया, भगवान जाने उस घर में कोई कंप्लेंट आई भी है कि नहीं है, हम आज तक उनको हमने ये नहीं देखा कि ये कंप्लेंट नंबर। और कई फ्लैट ऐसे हैं कि हम जब तक रहे हैं तब से लेके अब तक वहां चक्कर दबा के लगे, वहां दबा के चक्कर लगे। ये तो खैर देखो, अभी आप लोग हो तो बात करें अपनी सोसाइटी को, जो आपने बना के गए हैं, आपको रिटर्न्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं, स्टिकर बनाया है, खास है ये है, उस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए भाई, इस पे कुछ और उस पर आपने दिमाग लगाना चाहिए, तो सुधार कैसे कर, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब क्या है, इस साल मैं प्रेसिडेंट हूँ, अच्छा ये देखो, ये मैंने सुना हुआ है क्योंकि क्या कहते हैं, लाइव या रिकॉर्डिंग को बोले तो वो छप जाते हैं, ठीक है, आप बिना नाम लिए बोल सकते,
नहीं नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी का। अभी जैसे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं कि सर हमारी सिक्योरिटी लगवा दो और हम आपको इतना परसेंट देते हैं। अच्छा अच्छा, वो भी तो सर हमारी हाउसकीपिंग लगवा दो। मैं बोला भाई पहली बात तो ये मेरे अंदर आशा नहीं था, ठीक है, आशा भी होगा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब तू एक बंदे को इतना देने का ऑफर इस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है, तो काम क्या करेगा? स्टाफ भी घटिया होगा इसका मतलब। काम क्या करेगा? तो बिल्डर कभी नहीं सोचता। अगर बिल्डर से कोई इस प्रकार से बोल भी देती है उसको तुरंत ब्लैकलिस्ट कर देते। दोस्तों आलोक में लोग सोचते हैं कि मुझे पता है कि नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हाउसकीपिंग से भी नहीं, सिक्योरिटी से भी नहीं, क्योंकि स्टाफ तुरंत चेंज हो जाता है। नया वो प्रेसिडेंट सबसे बड़ी गलत है। स्टाफ जरूर बदलता है फटाफट। वो सबसे बड़ी कमी है। उसमें क्या है, मान के चलिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि आपका प्लेस कौन सा है, रास्ता चलने का काम है, पानी कहाँ से आ रहा है, बिजली कहाँ से आ रही है, भागूंगा का रास्ता कहाँ से। अब अगला प्रेसिडेंट आके सोचते हैं, अच्छा इसको हटाओ, ये उनका काम करता है। ये सोच जिस दिन आरोप हटा देंगी ना सर, तो बिल्डर को भी फील करेगा। अच्छा एक बात है, आप इतने छोटे से परिवार से, छोटे से गांव से ऊपर सफल आदमी, जो बाकी के जो बच्चे हैं जो आपके लेवल पे आना चाहते हैं, या जो समाज के बच्चे यंग, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए जी, मेरा संदेश अपने बच्चों के लिए भी और जो नया यूथ है उसके लिए, सबसे पहले तो आपको ना अपने गुस्से पे काबू करना। सफलता की जो सीढ़ी है वो गुस्सा है। अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे ना तो आप एक पैर अपना ऊपर रखोगे। दूसरा आपकी बोलचाल, और सबसे महत्वपूर्ण आपका एजुकेशन। आप भूल जाओ कि मुझे 12वीं के बाद में ये करना है, कि आप फोकस तो अपनी पढ़ाई, ये आपकी मर्जी है कि आपको किस विभाग में जाना है। लेकिन महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि जब हम कॉलेज में होते हैं, मैं तो गया नहीं, बच्चे उसमें क्या है कि वो एज अलग ही है, उसमें कुछ अजीब करने को लगता है यार, अच्छा ये सिगरेट पी रहा है, मैं भी देखो पी के क्या पी रहा है, ये दारू पी रहा है, मैं भी देखो पी के दारू पीता है, कुछ चीज सब। जो गलत आदमी है वो गलत संस्कार। मैं मेरी 40 साल की एज हुई है, और मेरी साथ के जितने भी लड़के, एक दो को हटा दो, वो ड्रिंक कर, नॉन वेज भी खाता, ठीक है, मैं नहीं। या तू कैसे दोस्त है, मैं दोस्त, यानी कि मैं तेरे साथ वाइन दारू पीऊंगा तो मैं तेरा दोस्त बन गया। अभी छोड़ देना, मैं 2006 और 7 की बात होंगी ये, हम लोग बस से आते थे, उनका तो मैं नाम ले सकता हूँ, हरिंदर सिंह थे पहले वाले, मेरे सबसे पहले जो मेरे बॉस हैं, हम लोग बस से आए, ठीक है, और आप विश्वास कीजिए कि मुझे बस में महिलाएं आवाज बना रही थी, भाटी जी आ जाओ हमारे बस पर। क्यों? व्यवहार। आप जा रहे हो, कोई लड़की जा रही है या कोई सीनियर है, जूनियर है, तो आप थोड़ा अपने वो बदलो, अपनी दृष्टि बदलो, सोच बदलो, ठीक है जी, बात करो आपसे, इज्जत बदलो, लेकिन इज्जत दो, सम्मान दीजिए, ठीक है। सम्मान एक ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोग ना घुटना लगा। बस में हम लोग जाते थे, एक लड़की थी, हैंडीकैप था उसका, तो मैं उसको सीधा तो मैं उसको बताया था, और बस में चर्चाएं चलनी शुरू, किसी हम नहीं होते, वो देख ऐसे मेरे काम हम बात, तो बस भरी हुई पूरी, और ड्राइवर के पास जाके मैं खड़ा हुआ, तो मेरा चेहरा सवारी की तरफ और सवारी को मेरी तरफ, पूरा मुझे वो था, मैंने शुद्ध अपनी भाषा में उससे बात करी, मैंने भाई ये जो लड़की बैठी है ये हमारी बहन है, ठीक है, और हम बस में हो या ना हो, अगर किसी ने के साथ में कोई गड़बड़ करी तो मैं फिर देख रहा, क्यों हम इज्जत नहीं देते, क्यों हम किसी लड़की को इज्जत दे सकते हैं, क्यों हम किसी महिला को देते? आपके दिमाग में एक ही ख्याल क्यों आता है, लड़की होती है वो बहन भी बन सकती है, वो दोस्त बहुत अच्छी दोस्त, पहली बात, दोस्ती का किसी को अर्थ नहीं पता, ठीक है, मैं आपको छोटी चार बात बताऊंगा कि दोस्त का हो एक लक्ष्य, मानो तो बन, सोचो तो गहरा सा, करो तो आसान, निभाओ तो मुश्किल, ठीक है जी, सिमटे तो सारा जहां और बिखरे दर्द देते। अब कहने के लिए मैं बोल दिया मेरे दोस्त नहीं, कहने के लिए तो आसान है, दोस्त कह दिया, लेकिन दोस्त का और लफ्ज कहने के लिए एक शब्द है, करो तो आसान, मुझसे दोस्ती करोगे, निभाओ तो मुश्किल, दोस्ती बात तो सुनिए, निभाने के लिए आपको बहुत डर वो लेना पड़ता है, ठीक है जी, तो कहने के लिए कुछ भी कहते हो, निभाओ ना दोस्ती, कितनी भी खेल रहो आप,
जितना चाहे संसार में आप कितने लोगों को दोस्त बना लो, बिखर जाएगी, सारा जहां और सिमट जाएंगे तो हमारा ये लोग समझते नहीं उस पर। मेरे साथ एक मैंने कभी बहुत ही रियरली कहा है कि ये मेरा दोस्त है, वरना हमेशा मेरे मुंह से जान पहचान वाले बहुत अच्छा आदमी, मेरे जान पहचान में लुकेंद्र भाटी जी बहुत अच्छे आदमी है, पर आप बात करो कम हो जाएगा। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं करता मेरे दोस्त, सब मेरा दोस्त निकलेगा, केवल एक मित्र है जो लखनऊ में सेक्रेटेरिएट में है, अच्छी पोजीशन पे, सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार, वो मेरे बचपन से 8वीं क्लास से साथ में है और आज तक साथ में है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा दोस्त है। वरना मेरे मुंह से जैसा आपके बारे में पूछेगा, हाँ लुकेंद्र भाटी बहुत अच्छा है, आप बात कर लो काम हो जाएगा, ये नहीं बोलूंगा अरे मेरे दोस्त है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त बोल के कहीं ऐसा तो नहीं मैं उन पर इतना प्रेशर डाल दूंगा, क्योंकि दोस्त बनना आसान काम नहीं है, मैं सारे मुश्किल करो तो आसान, आसानी से हो जाएगा, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। बड़े बच्चे हो, मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, और भाई दोस्त क्या है यार, परिभाषा नहीं पता कि परिभाषा नहीं पता। जिस देश में नदियों की पूजा होती है, जिस देश में नदियों की पूजा नहीं होती, सबसे ज्यादा साफ पानी वहां उस देश में लॉजिक है। जिस देश में गाय की पूजा नहीं होती, सबसे ज्यादा दूध और गाय आपको उस देश में, आप उठा लो कोई भी आप उठा लीजिएगा, ठीक है, आयों में सबसे ज्यादा नदियां हैं पूजा उनका, ठीक है, विदेशों की नदियां आप चेहरा देख लो। पर एक मैं दूसरा होता, मैं कई बार अमेरिका गया हूँ, यूरोप गया, प्रॉब्लम पता है जो हम देखते हैं ना कि उनकी सफाई की जो वो चमक रही होती है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपनी ग्रोथ जो जिसमें हम 100 साल पहले, हाँ पहले गंदी थी उनकी, अब वो साफ हो गई। ये थे हमारे साथ हमारे भाई भाटी, और मैं चाहूंगा इसी प्रकार से वो समाज को रास्ता दिखाएं, अपने रेजिडेंट्स को खुश रखें। हाँ बिल्कुल यार जो वीडियोस आते रहते हैं कि सिक्योरिटी वाल रेजिडेंट्स की पिटाई करी, वो वीडियोस ना आए उसमें थोड़ा फोन को चेंज करना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, वो आप ही के लिए इज्जत देंगे तो वो आपको ना दूसरे के सलूट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।